Assalamu alaikum, this is me, Summer Samir Khan, present over here in Current Affair News to make you aware of all kinds of news and updates which you need to know of. If you are new on my channel, please do like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon for the new regular updates. मोली में जल प्रलय ने मचाई आफत। 7 साल बाद फिर केदारनाथ जैसी त्रासदी के जख्म फिर हो गए ताज़ा। न्यू दिल्ली। विशाल हिमालय पर्वत की गोद में है केदारनाथ धाम। यह 4 धाम यात्रा के 4 स्तंभों में से एक है और हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में इनकी गिनती होती है। 2013 में देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड, जहां केदारनाथ मौजूद है, वहां देश के सबसे विशालकारी त्रासदियों में से एक ने हमला किया था। लगातार होने वाली बारिश और ग्लेशियर्स के पिघलने से इन पहाड़ी राज्य की नदियां उफनने लगी थी। भी समय से पहले आ गया था। इसका नतीजा जो हुआ उससे न तो उत्तराखंड और न ही देश आज तक भुला पाया है। केदारनाथ त्रासदी ने 40,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा इलाके में तबाही मचाई थी। हज़ारों लोग मारे गए, इतने ही लापता भी हुए। सबसे दुखद यह कि इनमें से कोई भी कभी नहीं मिला। आज 7 साल 7 महीने और 25 दिन बाद फिर शायद वैसा ही एक त्रासदी की खबर आई। इस बार की देवभूमि उत्तराखंड को ही कुदरत ने अपना निशाना बनाया है। 13 से 17 जून 2013 के बीच उत्तराखंड में असामान्य रूप से बारिश हो रही थी। इस बीच चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघलकर मंदाकिनी में गिरने लगा। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और बहाव भी तेज हो गया। इसकी बाढ़ का असर उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल में भी हुआ। इस भयंकर बाढ़ की वजह से भूस्खलन भी हुआ, जिससे जानमाल को बेहिसाब नुकसान पहुंचा। 2013 में चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघलकर मंदाकिनी में गिरा। 13 से 17 जून के बीच उत्तराखंड में असामान्य रूप से बारिश हो रही थी। इसकी वजह से चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघलकर मंदाकिनी में गिरने लगा। नतीजतन नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ने लगा और बहाव भी तेज़ हो गया। इससे बनी बाढ़ का असर उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल में भी हुआ। इस भयंकर बाढ़ की वजह भूस्खलन भी हुआ, जिससे जानमाल को बेहिसाब नुकसान पहुंचा। 8वीं शताब्दी का शिव मंदिर भी इस आपदा की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था। माना जाता है कि इस त्रासदी से लगभग 5,000 लोगों की मौत हुई। उस समय आपदा में 4,200 से ज़्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। 11,000 से ज़्यादा भवनों का आंशिक नुकसान हुआ। 172 छोटे पुल बह गए और कई 100 किलोमीटर सड़कों का अस्तित्व खत्म हो गया। 1308 हेक्टेयर कृषि भूमि बर्बाद। 1308 हेक्टेयर कृषि भूमि को आपदा ने ले लिया था। कुदरत के कहर ने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग, 35 स्टेट हाईवे, 2385 सड़कें, 86 मोटर पुल, 172 बड़े और छोटे पुल बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए थे। कैसा है यह केदारनाथ? हजारों वर्ष पुराना केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊंचाई पर बना है। इसके पीछे की ओर हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। इस इलाके में 1/4 हिस्से में ग्लेशियर है। 3,000 यात्री फंस गए थे, पेड़ के पुल से निकाले गए। आपदा के वक्त अतिवृष्टि व मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ के कारण 17 जून 2013 को लगभग 3,000 तीर्थयात्री सोनप्रयाग व मुंडकटिया के बीच फंस गए थे। सोन नदी का पुल बहने से फंसे लोगों को नदी पर काम करने में दिक्कत हो रही थी। लोगों की स्थिति को देखते हुए श्री गौरोला का दिल पसीज गया और उन्होंने कुछ साथियों के साथ मिलकर मदद की ठानी। एक रस्सी के सहारे नदी के दूसरे छोर पर खड़े लोगों के पास तक कुल्हाड़ी पहुंचाई और एक बड़ा पेड़ काटने का इशारा किया। पेड़ काटने के बाद इसे पावर हाउस से अटका कर अस्थायी पुल बनवाया, जिससे फंसे लोग आर पार हो गए। के जमने से होता है ग्लेशियर का निर्माण। सबसे पहले यह जानते हैं कि ग्लेशियर क्या होता है और कैसे बनता है। दरअसल ग्लेशियर पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर सालों तक भारी मात्रा में एक ही जगह बर्फ जमने से बनता है। ग्लेशियर 2 तरह के होते हैं, अल्पवाइन और आइस शीट्स। पहाड़ों के ग्लेशियर को अल्पवाइन श्रेणी में रखा जाता है। गुरुत्वाकर्षण और ग्लोबल वार्मिंग टूटने के कारण। वैसे तो ग्लेशियर टूटने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वहीं ग्लेशियर के टूटने या फटने का दूसरा बड़ा कारण ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन और ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर का बर्फ तेज़ी से पिघलने लगता है और उसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। ग्लेशियर का जब कोई बड़ा टुकड़ा टूटता है
तो उसे कॉलिंग कहते हैं और पिघलने लगता है, बर्फ बढ़ने लगता है, जल सैलाब। ग्लेशियर फटने के बाद उसके भीतर ड्रेनेज ब्लॉक में मौजूदा पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है और जब यह ग्लेशियर के बीच से बहता है तो बर्फ के पिघलने का रेट भी बढ़ जाता है। इसके उसका रास्ता बढ़ता जाता है और पानी का एक सैलाब आता है। इससे नदियों में अचानक बहुत तेज़ी से जलस्तर बढ़ने लगता है। नदियों के बहाव में भी तेज़ी आती है जो आसपास के इलाकों में भारी तबाही ले आती है। 3 साल में टूटते हैं बड़े ग्लेशियर। छोटे मोटे ग्लेशियर आए दिन टूटते रहते हैं, लेकिन बड़ा ग्लेशियर 2 या 3 साल के अंतर पर टूटता है, जिसके पहले से अंदाज़ा लगा पाना संभव नहीं होता। चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद देवप्रयाग और सभी नदी किनारे बसे गांव के लोगों को नदी के तट को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन लगातार लोगों को खतरे वाली जगहों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है।